चंडीगढ़ की सत्ता से बर्खास्त होने के बाद जेजेपी के पार्टी मुख्यालय का पता भी बदल गया है। 6 साल तक चंडीगढ़ में जेजेपी का मुख्यालय रहा, लेकिन अब उसका ठिकाना बदल गया है, अब उसका शहर बदल गया है और अब जेजेपी चंडीगढ़ की बजाय रोहतक से हैंडल की जाएगी, रोहतक से गतिविधियां करेगी और रोहतक से ही हर रणनीति बनाने का काम किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे जेजेपी के नए मुख्यालय की, जेजेपी के नए मुख्यालय के इम्पैक्ट की और जेजेपी के फैसले की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की। अजय सिंह चौटाला ने कल रोहतक में जेजेपी के पार्टी मुख्यालय का उद्घाटन कर दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा करने से पहले पूरा होमवर्क किया गया या सिर्फ बड़े ऑफिस होने की स्पेस की वजह से ये फैसला लिया गया। किसी भी पार्टी के लिए उसका मुख्यालय बेहद इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि पार्टी वहाँ से संचालित होती है। बीजेपी ने बरसों तक रोहतक में अपना हेडक्वार्टर रखा, लेकिन पिछले दिनों ही बीजेपी ने रोहतक से अपना मुख्यालय चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन जेजेपी ने उसका उल्ट करते हुए अपने मुख्यालय को चंडीगढ़ से रोहतक में शिफ्ट कर दिया है। सवाल ये उठता है कि जेजेपी के इस मुख्यालय का उसे कितना फायदा होगा। जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में रोहतक में पॉलिटिकल तौर पर भूपेंद्र हुड्डा फैमिली का पूरा दबदबा है और उन्हें हराने की क्षमता फिलहाल जेजेपी में नहीं है। जेजेपी के पास और भी विकल्प हो सकते थे जहां मुख्यालय बनाने का उसे बड़ा फायदा हो सकता था। जाहिर सी बात है, जब महीने में 2 दिन अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला पार्टी मुख्यालय में आकर बैठेंगे, पार्टी की नीतियों की चर्चा करेंगे, पार्टी की बैठकें करेंगे, तो ऐसे में वहां पर पॉलिटिकल मूवमेंट बनेगा। लेकिन इस पॉलिटिकल मूवमेंट का फायदा उस जिले में होना चाहिए जहां से जेजेपी को 2029 के चुनाव में फायदा हो सकता हो। जाहिर सी बात है, इस मामले में रोहतक फ्रेम में फिट नहीं बैठता है, क्योंकि रोहतक में 2029 में भी जेजेपी के लिए कोई संभावनाएं नहीं है। ऐसे में जेजेपी को रोहतक की बजाय किसी दूसरे शहर में पार्टी का मुख्यालय बनाना चाहिए था और इसके लिए सबसे जो परफेक्ट जो जगह नजर आती है वो जींद नजर आती है। जींद में भी जेजेपी का अपना बड़ा पार्टी ऑफिस है। ऐसे में जेजेपी को रोहतक की बजाय जींद में ही अपना पार्टी मुख्यालय बनाना चाहिए था, क्योंकि जींद ने ही दुष्यंत चौटाला की 11 महीने की पार्टी को सत्ता की साझेदार बनाते हुए दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम के पद तक पहुंचाने का काम किया। 2029 में भी अगर जेजेपी कहीं से सबसे पहले वापसी कर सकती है तो वो जींद जिला ही हो सकता है, क्योंकि जींद जिले के साथ देवीलाल परिवार का गहरा नाता रहा है। पहले चौधरी देवीलाल, उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला और अब दुष्यंत चौटाला को सियासत की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम जींद जिले की जनता ने किया और यही वजह है कि 2024 के चुनाव में मात खाने के बावजूद अगर दुष्यंत चौटाला को सबसे पहले कहीं से वापसी मिल सकती है तो वो जींद जिले की सरजमी हो सकती है। इसलिए दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला को पार्टी का मुख्यालय रोहतक की बजाय जींद में करना चाहिए था, क्योंकि जींद में ही उनके लिए संभावनाएं हैं, जींद में ही उनके लिए गुंजाइश है और जींद का पॉलिटिकल राजधानी होना भी जेजेपी के लिए फायदे का महल बनने का काम कर सकता है। रोहतक के अंदर आज की तारीख में ना जेजेपी की जगह है, ना जेजेपी की गुंजाइश है, ना जेजेपी का स्कोप है। ऐसे में वहाँ पार्टी मुख्यालय बनाना जेजेपी के लिए बिना फायदे का सौदा रहेगा, बिना फायदे का फैसला रहेगा। इसकी बजाय अगर जींद में ये ऑफिस खोला जाता तो वहाँ पर जेजेपी को कई गुना ज़्यादा फायदा होता। यानी जेजेपी ने रोहतक में पार्टी मुख्यालय बनाकर एक मूर्खतापूर्ण फैसला लिया है। आप जेजेपी के रोहतक ऑफिस के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या जेजेपी को रोहतक की बजाय जींद में पार्टी मुख्यालय नहीं खोलना चाहिए था? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। या जींद की बजाय रोहतक या सिरसा में पार्टी को अपना मुख्यालय बनाना चाहिए था? इसके बारे में भी कमेंट करके अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।